नमस्कार दोस्तों। अभी 2-3 दिन पहले आतिशी जी को ये कहते सुना कि भाजपा के पास कोई फेस नहीं है दिल्ली के सीएम के लिए। फाइनली उनका जो भ्रम था वो टूट गया और ऐसे बहुत सारे लोगों की अटकलें कि कौन दिल्ली का सीएम होगा, ये सारी चीज़ें भी अब बिल्कुल क्लियर हो गई है क्योंकि भाजपा ने, अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, उनकी आशाओं को ध्यान में रखते हुए फाइनली जो दिल्ली के लिए सीएम पद के लिए जो चेहरा पेश किया है वो है रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी, अगर मैं बात करूं तो इस समय शाहीन बाग से ये विधायक हैं और इन्होंने अपनी प्रत्याशी वंदना जी को बहुत सारे मार्जिन से हराया। ये वंदना जी वही हैं जिनके खिलाफ ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा तो कभी कुछ मार्जिन से ये हार गई थी। लेकिन फाइनली 2025 में अगर हम बात करें तो इन्होंने उनको हरा दिया है। आइए आज जानते हैं कि ये रेखा जी कौन है, किस तरह से जो है इनका करियर रहा है। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो 1974 में ये हरियाणा के जींद जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके 2 साल के बाद यानी 1976 में ये फाइनली जो है दिल्ली में शिफ्ट हो गया इनकी फैमिली। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो पढ़ाई के समय में रहते रहते ये आरएसएस की जो स्टूडेंट विंग है, जिसको हम एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोलते हैं, वहाँ से जुड़ी और यहाँ से हम देखते हैं कि छोटा सा एक राजनीतिक करियर शुरू हुआ तब जब ये सचिव चुनी गई दौलत राम कॉलेज की। और उसके बाद 95-96 की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा और वहाँ से ये अध्यक्ष के रूप में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना काम किया। और फाइनली अगर हम देखें, इन्होंने एलएलबी की अपनी पढ़ाई ख़त्म की। ख़त्म करने के बाद पेशे से ये इस समय वकालत कर रही हैं। फिलहाल अगर राजनीतिक कैरियर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बार ये 2007 में पीतमपुरा से यानी नॉर्थ पीतमपुरा से ये पार्षद चुनी गई। 2007 से 2009 के बीच की अगर हम बात करें तो ये एमसीडी में महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रहीं। तो 2009 के बाद पहली बार ये भाजपा में महिला मोर्चा की महासचिव बनी और इन्होंने जो इनसे बन पड़ा वो उन्होंने किया। 2010 में अगर देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी इनको दी गई, जिसको इन्होंने बखूबी 2 साल तक निभाया और फिर से एक बार 2012 में उत्तर जो है यानी नॉर्थ पीतमपुरा की सीट से पुनः पार्षद बनती हैं। लेकिन यहाँ इनकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। 2015 और 2020 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जैसा मैंने पहले बताया वंदना जी से ये हारी थी। लेकिन अभी 2025 में फाइनली इन्होंने वंदना जी को हराया शालीमार बाग सीट से और आज हम देख रहे हैं वो सीएम पद के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं।